आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। आध्यात्मिक कार्यक्रम आत्मविज्ञान, साइंस ऑफ द सोल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी दृष्टि को शुद्ध करते हैं, आपकी दृष्टि को सम्यक करते हैं, आपको राइट विजन देते हैं, राइट थिंकिंग देते हैं, सही दृष्टि देते हैं, सही सोच देते हैं। तभी ये आत्मविज्ञान हमारा इतना पॉपुलर हो रहा है और इसमें ऐसे ऐसे विषय लिए जाते हैं जो कि हमारी दृष्टि का रूपांतरण करता है, हमारी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके हमें राइट बिलीफ देता है। उस राइट बिलीफ का नाम ही सम्यक दर्शन है। और जब सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है तब हमारी मुक्ति की नींव लग जाती है। और जब किसी कोई मकान बनना हो और उसकी अच्छी नींव लग जाती है, उस पे कई मंजिलें बनाते रहो। पावरफुल अगर आपकी फाउंडेशन है तो कई मंजिलें बनाते रहो, कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरीके से सम्यक दर्शन, राइट विजन को प्राप्त कर लिया, राइट बिलीफ को प्राप्त कर दिया तो आपकी मुक्ति अवश्य है और उसके बाद ही मुक्ति का निर्धारण होता है। तो आज का हमारा एक व्यवहार जगत का विषय है। हम व्यवहार और निश्चय जगत दोनों में चलते हैं और दोनों की बात करते हैं। व्यवहार शुद्धि से निश्चय शुद्धि होती है और निश्चय शुद्धि से व्यवहार शुद्धि होती है। दोनों सापेक्ष है, दोनों पूरक है, दोनों एक सिक्के के पहलू है। हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। शरीर भी आवश्यक है। आत्मा की बात करेंगे तो शरीर की भी करनी पड़ेगी। जो शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर व्याधि मंदिर में है, लेकिन ये प्रभु स्मरण का, प्रभु भक्ति का और मुक्त होने का साधन है। इसके बिना मुक्ति नहीं हो सकती। ये व्यवहार है और मुक्ति निश्चय है। तो हम बात कर रहे हैं आज के विषय के बारे में। आज का हमारा बहुत ही सुंदर विषय है कि कर्म और जीन्स का अंतर संबंध। जीन्स जेनेटिक साइंस है और कर्म हमारी स्पिरिचुअलिटी है। कर्म पौद्गलिक है और ये कर्म रज है। इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है। और जीन्स भी पौद्गलिक है, इसमें भी वर्ण है, गंध है, रस है और स्पर्श है। और ये पूरे शरीर के अंदर है। हर प्राणी के शरीर के अंदर जीन्स होते हैं। इट इज सेड that where there is a cell, there is a life. Without the cell, there is no life at all. In every living being, in every animate creature, cells are there, because without the cells, there is no life. और cells are made of genes. हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करेंगे। सबसे पहले हम जो है जीन्स को ले लेते हैं कि जीन्स क्या है, कैसे बनते हैं। हमने एक सेल की बात की, कोशिका। एक कोशिका अपने आप में एक पावर हाउस है और एक कोशिका ही ये जो है दूसरी कोशिका यानी दूसरे प्राणी को जन्म देती है। प्राणी को जन्म देने वाली कोशिका होती है हमारी स्टेम सेल्स। पर आज बहुत कार्य हो रहा है। स्टेम सेल्स से हार्ट के ऑपरेशन हो रहे हैं, स्टेम सेल्स से किडनी बदली जा रही है और सारा जो प्रत्यारोपण जितना भी कार्य हो रहा है स्टेम सेल्स के माध्यम से हो रहा है। और क्लोनिंग की जाती है। उसके अंदर एक जो है नर की सेल को जो है कल्चर मीडियम से प्रिजर्व करके और उसको मादा के गर्भ के अंदर रख दिया जाता है और उसको जैसा वातावरण उसको जो है देना चाहिए दिया जाता है। जैसा कि बच्चा स्वतः माँ के पेट के अंदर पैदा होता है और जितना जो है वो 5 भूत लेता है, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 भूत से जो भरण पोषण करता 9 महीने,
उसी तरीके से उसको सावधानी पूर्वक किया जाए तो 9 महीने के बाद के अंदर जिसकी सेल थी, जिसके जीन्स थे, बिल्कुल वैसा का वैसा क्लोन तैयार हो जाता है। वही शक्ल, सूरत, शरीर एक साथ तैयार होता है। और ये बहुत से इस पर एक्सपेरिमेंट हुए, परंतु अमेरिका में सबसे पहले हुए। वहाँ रोक लगा दी कि इस तरीके से बहुत से अनैतिक कार्य हो जाएंगे। लेकिन जो क्लोनिंग पशुओं में, पक्षियों में, पेड़ों में, पौधों में, हमारे फ्लावर्स के अंदर ग्राफ्टिंग सिस्टम से बहुत लंबे समय से हो रही, तभी एक जैसी जो है ये जो गायें आती है हमारी, ऑस्ट्रेलियन आती है, एक जैसे फूल होते हैं, शंकर बाजरा होता है, कई एक जैसे बीज पैदा, ये सारा क्लोनिंग सिस्टम है। और ये सारा सिस्टम जीन से जुड़ा हुआ है। देखिए, एक जो शेल होती है, सेल के अंदर जो सेंटर होता है उसको न्यूक्लियस कहते हैं। उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं और क्रोमोसोम के अंदर जीन्स होते हैं। हमारे 60 खरब कोशिका में से एक कोशिका की मैं बात करता हूँ जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर, तो वह कोशिका जो है वो इतना बड़ा अपने आप में एक पावर हाउस होता है। और जैसे कि एक पावर हाउस होता है, बहुत बड़े घरों को बिजली देता, मोहल्ले को, गांव को, शहर को बिजली दे देता है, तो एक एक कोशिका अपने आप पावर हाउस रूप में बन करके ये चेतना पैदा करती है। बात अलग है कि वो पावर है आत्मा से मिलती है, उसी चेतना से ये काम करती है, लेकिन ये अपने आप में एक पावर हाउस है। तो हम बात कर रहे थे कि क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स में जीन होते हैं। मनुष्य के जो है वो 24 तरह के जो है पेयर होते हैं जीन्स के, जिसके अंदर 23 पेयर सिमिलर होते हैं और 24वां पेयर होता है जो क्रोमोसोम्स का, वो होता है एक्स और वाई होता है। जब मादा का एक्स और नर का एक्स मिलता है तो दोनों एक्स एक्स मिलने से मादा यानी लड़की पैदा होती है जब इंटरकोर्स होता है। और जब माँ का एक्स और पिता का वाई मिलता है तब पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। ये जो है ये सेक्स जो है क्रोमोसोम कहलाता है। 23 तो एक जैसे होते हैं और ये 24वां होता है, ये डिफरेंस पैदा करता नर और मादा का। तो ये 24 पेयर जो है वो क्रोमोसोम्स के हर सेल के अंदर होते हैं और एक एक क्रोमोसोम्स के अंदर जो सिमिलर जीन्स होते हैं, करीब 3000 जीन्स बताए गए हैं और 1000 जीन्स एक्टिव होते हैं और ये सिमिलर होते हैं। सारी कोशिकाओं के अंदर ये सिमिलरिटी रहती है और वो एक्टिव जीन्स होते हैं, वो अपना अपना कार्य करते हैं। कोई बुद्धिवर्धन का काम करता है। जो हम कर्म की बात कर रहे थे, उन कर्मों को, अब ये प्रश्न जो है कर्म और जीन्स का विषय क्यों लिया गया है, इसका मुख्य कारण ये है कि हमारे जो आध्यात्म वैज्ञानिक लोग हैं, हमारे आध्यात्मिक आचार्य है, हमारे आगम हैं, वो कहते हैं व्यक्ति कर्मों का बंधन करता है और कर्मों के बाद में कर्मों का जब उदय होता है, जिसको प्रारब्ध कहते हैं, उदय के अंदर जो है उसी के अनुरूप जैसे कर्म होते हैं वैसी बुद्धि हो जाती है, वैसा व्यवहार हो जाता है, वैसा चिंतन हो जाता है और व्यक्ति वैसा ही कार्य करने लग जाता है। अगर हिंसा का भाव का उदय हो तो किसी का मर्डर कर सकता है और व्यक्ति के क्षोभ सम का उदय हो तो वो धार्मिक क्रिया कर सकता है, संत बन सकता है। और अगर बुरे का उदय होता है, डाकू बन जाता है। तो ये सब कर्मों के अधीन हो जाता है और वो बुद्धि भी वो कर्मों के अधीन वैसा कार्य करने लग जाती है और उसका चिंतन व्यवहार भी वैसा ही होने लग जाता है। तो अब प्रश्न यहाँ आकर के साइलेंट हो जाता है हमारा अध्यात्म, हमारे आगम साइलेंट हो जाते हैं। ये सारा होता, पर होता कैसे है? अब मैं दूसरे पक्ष को लेता हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग कहती है कि सेल होता है, सेल में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स में जीन्स होते हैं और जीन्स के अंदर म्यूटेशन होता है। अब देखिए, इधर का संक्रमण, कर्मों का संक्रमण यानी कर्मों का बदलना, और इधर क्या है कि म्यूटेशन बोलते हैं जीन्स का। तो ये जीन्स होते हैं, ये टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं, यानी ये जीन्स होते हैं किसी समय के अंदर बीमारी को पैदा कर लेते हैं। म्यूटेशन होता है तो पर्टिकुलर जीन्स पर्टिकुलर तरह की बीमारी पैदा कर देता है, पर्टिकुलर जीन्स कोमा में चला जाता है, पर्टिकुलर जीन्स जो है वो डायबिटीज़ कर देता है, पर्टिकुलर जीन्स जो है
वो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। उधर तो कह रहे हैं कि जैसा जैसा कर्म उदय में आता है, अशाता वेदनी का उदय आता है, तो ये सारी तरह की अशाता हो जाती है। और कई बार हम ये कहते हैं शुभ कर्म का होता है, तो कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि जीन्स जो है हमारे बुद्धि को अच्छा बनाते हैं, हमारे थॉट्स को अच्छा बनाते हैं। और कई ऐसे ऐसे जीन्स होते हैं, हर एक जीन्स को कैटेगराइज कर दिया, पूरी जेनेटिक इंजीनियरिंग है। और एक एक जीन्स का जो है अगर उसको हम कंपेयर करेंगे, हियर लाइज द पॉइंट, अंतर संबंध की बात करते हैं। उधर तो कहते हैं कर्म उदय में आता है, व्यक्ति उसके अनुरूप कार्य करता है। इधर जेनेटिक इंजीनियरिंग करती है, वो म्यूटेशन होता है, तो म्यूटेशन के बाद के अंदर चेंजेज आते हैं, तो व्यक्ति में चेंज लाता है। दोनों ध्रुव मिल गए। वो कहने का अर्थ होता है उदय भाव के साथ साथ के अंदर जीन्स का म्यूटेशन होता रहता है, जीन्स बदलते रहते हैं। उधर संक्रमण होता है, इधर म्यूटेशन होता है। यानी संक्रमण को म्यूटेशन कहते हैं कि हर क्षण जो है व्यक्ति के कर्म बदलते रहते हैं, और व्यक्ति उसके अनुरूप जो है वो 8 तरह के जो कर्म होते हैं, 148 प्रकृतियाँ है, उसके अनुरूप है व्यक्ति वैसा व्यवहार करने रहता है। उसी तरह के जीन्स में भी यही होता है कि अलग अलग तरह के जो जीन्स होते हैं अलग अलग समय में म्यूटेशन करके, मतलब ये दोनों मिल रहे हैं, दोनों को ध्रुवों को मिलें, 148 तरह की कर्म प्रकृतियों को रखें और जीन्स की कैरेक्टरिस्टिक को रखें, तो हम पाएंगे कि जैसे कर्म का उदय होता है वो करवाने वाला जीन्स है। तो हियर लाइज द पॉइंट, यहाँ हाइपोथेसिस बनती है, यहाँ निष्कर्ष आता है कि जो कर्मों का जो उदय है उसको परिणति में लाने के लिए जीन्स की आवश्यकता होती है। जीन्स थेरेपी होती है, जीन्स का म्यूटेशन होता है, और हमारी वो जीन्स की स्टेम सेल्स होती है, जीन्स का बदला जा सकता है, जीन्स को प्रत्यारोपण होता है, अच्छा करने के लिए जीन्स को बदल दिया जाता है। जब शुभ कर्म आता है तो जीन्स को भी बुरे को अच्छे को बदल के अच्छे किया जा सकता है। सब कर्मों के अधीन होता है तो सब जीन्स के अधीन होता है। तो इस हाइपोथेसिस के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कर्मों का जो उदय होता है वो जीन्स के माध्यम से होता है, और ये जीन्स की एक जेनेटिक इंजीनियरिंग की एस्टेब्लिश थ्योरी है। एक एक जीन्स के कारणों का, उसकी कैरेक्टरिस्टिक का, उसके गुणों का, उसके लक्षणों का पता लगाया जा चुका है। कंपेयर करेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये थ्योरी एस्टेब्लिश हो जाती है, हाइपोथेसिस, कि कर्मों का जो है भुगतान होता है, कर्मों का जो उदय होता है वो जीन्स के माध्यम से होता है। और कर्म उदय के साथ साथ में जीन्स बदलते रहते हैं, और उनके जीन्स की बदलने से आदमी के व्यवहार में, बुद्धि में, विचारों के अंदर, शरीर में, शरीर के अवयवों में, शरीर के सिस्टम्स में, शरीर के ऑर्गन्स के अंदर वैसा चेंजेज आता रहता है। कराने वाला जो है वो कर्म है और करने वाला जीन्स है, दोनों मिलकर के वो चेंजेस लाते रहे, तो ये परिपुष्ट हो जाता है। वैज्ञानिक और आध्यात्म ये ध्रुव दोनों आकर के यहाँ मिलते हैं और वो तय करते हैं कि आध्यात्म और विज्ञान सप्लीमेंट्री है। आध्यात्म और विज्ञान एक दूसरे के जो पूरक है, और ये एक दूसरे एक सिक्के के दो पहलू हैं, इसको अलग अलग नहीं मानना चाहिए। आप गहराई में जाके खोज करेंगे कि जो जो अध्यात्म ने जन्म बहुत करोड़ों लाखों सालों से जो बातें बताई है, आज वैज्ञानिक प्रूव कर रहे हैं। ये बातें तो अध्यात्म लोगों ने पहले ही आगम में, त्रिपिटक में बता दी थी। आगमों के अंदर सोना बनाने की विधि बताई है। आत्मा के अंदर अपने पैरों के नीचे एक तरह की जो औषधि लगा करके व्यक्ति वायुयान की तरह उड़ सकता है। जैन धर्म में पादलिप्त नाम के साधु आए हैं जो ऐसी औषधि पैरों के नीचे लगा करके, और वो वायुमंडल के अंदर जो उड़ जाया करते थे, वो पादलिप्त संत थे, अपने गुरु के पास में उड़ के जाया करते थे आशीर्वाद लेने के लिए। तो जो बातें हमारे आध्यात्म ने बताई आज धीरे धीरे प्रूव हो रही है। ये जितने भी हमारा जो अभिज्ञान है, इंटरनेट है, या हमारा जो है टीवी है, या हमारा मोबाइल है, या हमारा कैमरा है, या जितना भी प्रसारण है स्टूडियो का है, ये बातें तो बहुत पहले ही बताई जा चुकी थी। पुष्पक विमान पहले थे, और टेलीपैथी के गुरु जो है वो हर एक शरीर छोड़ता था,
आरक एक पुतला छोड़ करके किसी शिष्य को जो 1000 किलोमीटर दूर बैठा है, बिना गए आरक शरीर उसके पास में रिद्धि सिद्धि होती है। आरक शरीर को छोड़ के अपना प्रश्न भेजता है, वो आरक शरीर गुरु के चरणों में जाता है और पलक झपते ही उसका राइट जवाब लेके आ जाता है। क्योंकि शिष्य को झूठ नहीं बोलना, रियल बोलना होता है, तो गुरु से वो प्राप्त हो जाता है, गुरु को ध्यान होता है। तो ये विद्या टेलीपैथी की तो पहले थी, अब ये टेलीपैथी को बदल करके टीवी के रूप में, मोबाइल के रूप के अंदर और जो हमारा इंटरनेट के रूप में परिवर्तित हुई है। और ये सारा वाइब्रेशंस का जगत है। वाइब्रेशंस पहले जो किसी के प्रति बुरा भाव करते थे तो एक दूसरे की आत्मा को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है, आज भी चलता है कि उसका रिएक्शन आता है। जिसके प्रति हम बुरा भाव करते हैं तो वो भी रिएक्ट हो जाता है, जिसके प्रति हम अच्छा भाव करता है तो वो भी प्रमोदित हो जाता है, वो भी जो है वो हंसने लग जाता है, फूलने लग जाता है। ये सारे जितने भी छुई मुई का पेड़ है उसके पास में जो हम हाथ ले जाते हैं तो वो क्यों होती, कि वो इतनी कोमल है कि वो मुरझा जाती है, वो इतना भी सहन नहीं कर सकती है। तो ये सारा जो हमारे लिविंग बींग्स के अंदर जो होता है वो टेलीपैथी से, भावना से होता है। इसको हम शुभ भाव और अशुभ भाव कहते हैं। तभी हम कहते हैं कि भाव सुधारोगे तो भाव सुधरेगा, भाव बिगाड़ोगे तो भाव बिगड़ेगा। भाव पक्ष मोक्ष है। भाव से विचार बनते हैं, विचार से आचार बनता है, आचार से व्यवहार बनता है, व्यवहार से व्यक्तित्व बनता है। तो ये सारा भावों का जगत है। भाव अमूर्त होते हैं, भाव भीतरी जगत में होते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि कितना आपस के अंदर तालमेल बैठ गया अध्यात्म और विज्ञान का, यानी कर्म और जीन्स दोनों मिलकर के सारी गतिविधि करते हैं। मात्र कर्म के एक अकेले उदय से उसकी मेथडोलॉजी चाहिए, उसका जो है करने वाला कोई जो एक सिस्टम चाहिए, वो सिस्टम जीन्स है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मात्र कर्म के उदय से चेंजेस नहीं आते हैं, उसकी हेल्प करने वाले उसके जो टीम के जो लोग हैं वो जीन्स हैं। तो इसीलिए कर्मों और जीन्स का अंतर संबंध स्थापित होता है। ये समझने से हमारी जो साइंस है वो स्पिरिचुअलिटी के करीब आती है। साइंटिस्ट को भी ये मालूम पड़ता है कि नहीं, अध्यात्म सही है। और आइंस्टीन ने स्वयं ने ये जो है वो बहुत बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट करने के बाद के अंदर जो है उसको उन्होंने लेबोरेटरी में करने के बाद के अंदर ये पाया कि कोई न कोई ऐसा तत्व है जो करवा रहा है। यानी आत्मा की अनुभूति हुई है कि मात्र मेरे करने से ये नहीं हो रहा है, कोई भीतर ऐसी शक्ति है जो करवा रही है। वो शक्ति आत्मा की शक्ति है और दैट इज द साइंस ऑफ द सोल। एंड व्हाट द आइंस्टीन वाज डूइंग इन द लेबोरेटरी, दिस वाज द साइंस ऑफ द मैटर, और व्हाट ही एक्सपीरियंस्ड इज द साइंस ऑफ द सोल। तो उसको बिल्कुल एक निष्कर्ष पे पहुंच गया कि अगले जन्म के अंदर मुझे अगर वापस मनुष्य जीवन मिले तो मैं स्पिरिचुअलिटी की लेबोरेटरी बनाऊंगा, क्योंकि दोनों का उद्देश्य है सत्य की खोज करना। वैज्ञानिक लोग मैटर पे कार्य करते हैं और दार्शनिक लोग हैं, आध्यात्मिक लोग हैं, वो चेतना पर कार्य करते हैं। दोनों लक्ष्य है सत्य की प्राप्ति करना। एक तो पुद्गल के सत्य की प्राप्ति करता है और दूसरा चेतना के सत्य की प्राप्ति करता है। चेतना का सत्य है वो अनंत है, विशाल है, और पुद्गल का जो जगत है दोनों सच्चाई है, लेकिन एक सीमित जगत है और एक जो है अनंत इन्फिनिट जगत है। इसीलिए आत्मा को कहा गया इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट फेथ, इन्फिनिट ब्लिस, इन्फिनिट एनर्जी। जो साइंस के विद्यार्थी है वो जानते हैं कि इन्फिनिट का अर्थ होता है अनंत। असंख्य में तो फिर भी संख्या का कहीं न कहीं अंत आता है, खरब और वंश वगैरह है, लेकिन जो अनंत कहने के बाद में नॉन कैलकुलेटेबल, वो इसीलिए आत्मा के अंदर सारे अनंत गुण हैं और वो अनंत गुणों का धाम है, और वही अनंत गुण वाला है, वही इस पुद्गल को जागृत करता है, वही पुद्गल को चार्ज करता है। शरीर एक डेड बॉडी, क्या वो घूम सकती है? क्या वो खाना खा सकती है? क्या वो बोल सकती है? एक जीवित प्राणी जैसा कार्य करता है, क्या वो डेड बॉडी कर सकती?
कभी नहीं कर सकती। हियर लाइज द पॉइंट। ये सच्चाई है। उसमें भी जीन्स हैं डेड बॉडी के अंदर, कहीं गए नहीं हैं, लेकिन वो चार्ज करने वाला, वो कर्मों का उदय करने वाला जो कार्बन शरीर था जिससे कि जीन्स चार्ज होते थे, और जो चेतना थी जो कि पावर हाउस था, वो चला गया। हंसा उड़ गया, तो हंसा के उड़ने के कारण डेड बॉडी होती है। तो भाइयों और बहनों, ये ऐसा विषय हमारा दोनों ही पौद्गलिक विषय है, दोनों को मिलाएं तो हमारा एक होलिस्टिक जो है व्यवहार जगत का विषय बनता है और बहुत सुंदर विषय बनता है। इस विषय से वैज्ञानिक और आध्यात्मिक लोग पास आते हैं और हमारा एक बुद्धि खुली होती है कि आखिर कर्मों का जो उदय होता है वो कैसे होता है, किस साधन से होता है। तो हमने जाना कि कर्मों के उदय के समय में जीन्स म्यूटेशन करते हैं और इधर कर्मों का संक्रमण, बदकर्मों का बदलाव होता है और उधर म्यूटेशन होता है, तो दोनों मिलकर के एक निष्कर्ष पर आ जाते हैं। तो भाइयों बहनों, बहुत ही सुंदर विषय है। इस सुंदर विषय की जानकारी करने से हम आध्यात्मिक वैज्ञानिक व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है। मात्र व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने से या आध्यात्मिक शिक्षा देने से कुछ नहीं होगा। आध्यात्मिक शिक्षा को विज्ञान की भाषा में परोसना पड़ेगा। आज हमारी जो युवा पीढ़ी है वो धर्म से विमुख क्यों हो रही है? क्योंकि युवा पीढ़ी विज्ञान को पढ़ती है, विज्ञान को भोगती है, विज्ञान साधनों का उपयोग करती है। उसको वैज्ञानिक भाषा में समझाना पड़ेगा उसको। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा ये आत्मविज्ञान कार्यक्रम देख रहे हो, आप इसकी आत्मा हो, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। आप इसको देखते रहिए और भीतर जो है आनंद की अनुभूति कीजिए। आपकी जिज्ञासा खड़ी होना स्वाभाविक है। उस जिज्ञासा की पूर्ति करने के लिए हमने हमारे इस कार्यक्रम के अंदर ही जो है आपको ईमेल और आपको जो है वो वेबसाइट और आपको जो है मोबाइल ऐप दिया गया है। किसी भी माध्यम से आप अपनी जिज्ञासा रख करके उसको शांत कर सकते हो, उसका आपको जवाब मिलेगा। और बहुत सुंदर विषय हम आध्यात्म विज्ञान लेकर के आपकी विचारधारा को बदल रहे हैं। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, धन्य हो और आप जो है समाज में परोपकार करते करते बुद्ध सिद्ध बुद्ध मुक्त बने। आपके प्रति एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर,
फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।